हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए सभी स्टूडेंट, जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी तक हमने इसके 2 पार्टों को कवर करा था। तो आज हम लोग इसके तीसरे पार्ट में जो है एक हमारा छोटा सा टॉपिक बच गया था, जो कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है और बेहद ही शानदार है। ठीक है, तो आइए और आज की इस टॉपिक को ज्वाइन करिए। तो आज हम लोग देखिए त्रिकोणमिति के मानों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आज के क्लास में ही अपने बुक सॉल्यूशन को भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए। और आज देखिए जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका जो है ना वो पूरे पढ़ाई तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक आप पढ़ाई से जुड़े रहोगे, गणित से जुड़े रहोगे, तब तक ये आपको तंग करेगा। तो आज के इस क्लास में एकदम देखिएगा आपका ये टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। 2 क्लासेस हमने इसके कर लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के मानों को कैसे याद रखें। ठीक है, बिना किसी रटने की जरूरत नहीं है, बिना किसी रटे हुए एकदम नॉर्मल से तरीके से इसको देखिए हम कैसे याद रखेंगे। देखिए समझते जाइएगा, आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, चलिए व्हाइट से ही लिखते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारा 6 टर्म दिख रहा है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, और ये आपका एंगल दिख रहा है कि साइन 0 का मान कितना होता है, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान। दिख रहा ना स्क्रीन पे। चलिए, तो अब देखिए आपको इसका मान कैसे ज्ञात करना है या कैसे याद रखना है। सबसे पहले आप याद रखिए साइन 0 का मान हमें पता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री का मान 0 याद रखना है। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। फिर देखिए आप लोग साइन के बाद जब कॉस में हम लोग जाएंगे, ठीक है, कॉस के मानों को लिखेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस इसको जो है ना इधर से आपको लिख देना है, उल्टे साइड से। जैसे देखिए इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस √3/2 को अब यहाँ लिख देंगे और इस 1/√2 को यहीं लिखेंगे इधर से, और फिर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ चल जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और cos 60 का मान 1/2 होगा और cos 90 का मान 0 होगा। कोई दिक्कत? 2 टर्म आपका समाप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा टॉपिक tan वाला, इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। देखिए tan 0 का मान जो है ना वो 0 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करना है। देखिए अगले टर्म में पहले इसको ले जाएंगे, यहाँ 1 को यहाँ खिसका देंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, और अगले टर्म में इस √3 को यहाँ खिसका देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। और tan 90 का मान आप लिखिए इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रैकेट में इन्फिनिटिव, यानी जिसे हम लोग अनंत के रूप में जानते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, बाकी 3 तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो हम समझाएंगे भी कि वो 3 आपका कैसे क्लियर होगा और कितने इजी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप इसको रटने का प्रयास ना करें, एकदम से समझ लीजिए। और जैसे ही आपको त्रिकोणमिति के सवाल दिखे आप उसको किसी साइड में रफ जगह इसको नोट कर लीजिए। देखिए फिर से समझा रहे, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड सभी ध्यान पे रखिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। हमने क्या करा,
साइन जीरो का मान आपको जीरो याद रखना है, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ये पहले को हमने याद किया, ठीक है, इसको याद करनी है। फिर कॉस वाले को सिर्फ इधर से उल्टे करके लिख देना, इधर से 1 को यहाँ ले आए, √3/2 को यहाँ ले आए, 1/√2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ और 0 को यहाँ, ठीक है। फिर tan वाले में थोड़ा सा ध्यान देंगे, tan 0 का मान 0 होगा, 30 का मान 1/√3 होगा, 45 का मान इस 1 को यहाँ लेके चले गए और फिर ये 60 का मान √3 को यहाँ लेके चले गए और ये 90 का मान इन्फिनिटिव अनंत होता है। इन तीनों टॉपिक्स को जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो बाकी तीन उनका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी हो आप इसको याद करिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, बाकी साम दाम दंड भेद जैसे हो इसको अपना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है बाबू। इसके बिना पूरा त्रिकोणमिति अधूरा है, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर को भी शुरू करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा काम आएगा। अब देखिए इसको रटना नहीं है, इसके बाद जो टर्म आएगा उसको समझना है और उस हिसाब से आपको मानों को लिखनी है। देखिए हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि साइन का अपोजिट कौन होता है, कौशिक होता है ना। साइन का अपोजिट कौन होता है, कौशिक होता है। तो जब साइन जीरो का मान यहाँ पे जीरो है तो कौशिक जीरो का मान क्या होगा। और यहाँ पर समझिए आप लोग एक बात कि आपका जो है ना, देखिए इसके साइड में आप लिख लीजिए जीरो के विपरीत, ठीक है, जीरो के विपरीत अनंत होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक को समझिए, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपसे पूछे कि दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत या उल्टा क्या कहिएगा आप, ठीक है। दो के विपरीत आपसे पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, 1/2 कहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर पूछे 1/2 के विपरीत क्या है तब क्या लिखिएगा, 2/1। तो 2/1 कहने का मतलब कितना हुआ, 2 ही हुआ ना, है ना। उसी तरह से जीरो का जो विपरीत होता है ना वो अनंत यानी इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो ये हमारा देखिए साइन जीरो का मान जीरो होगा तो कौशिक जीरो का मान कितना होगा, क्योंकि साइन जो है और कौशिक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो साइन जीरो का मान जीरो अगर होगा तो कौशिक जीरो का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव लिखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए उसी तरह से साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कौशिक 30 का मान क्या होगा, 2/1 होगा। तो 2/1 कहने का मतलब क्या, 2 ही हुआ ना, 2/1 कहने का मतलब क्या, 2 हुआ। कोई दिक्कत। फिर देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 यानी 1/√2 कहने का मतलब हो गया √2/1 यानी कि √2। और साइन 60 का मान √3/2 दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 2/√3, है ना। और उसी तरह से साइन 90 का मान 1 है तो 1 के विपरीत क्या होता है, 1 के विपरीत 1 ही होता है जी, याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए तो एकदम इजी से तरीके से हमने इसको समझ लिया। देखिए सब उसके विपरीत लिख दिया, सिर्फ साइन जीरो का मान जीरो तो जीरो के विपरीत अनंत होगा। साइन 30 का मान 1/2 तो 1/2 के विपरीत 2 होगा। 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 के विपरीत √2 होगा। 60 का मान √3/2 तो इसके विपरीत 2/√3 होगा। और 90 का मान 1 तो 1 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए अगले टर्म को भी कर देंगे, क्योंकि देखिए कॉस, यहाँ पे चलिए पेन को चेंज करते हैं फिर समझते चलिएगा। देखिए कॉस किसके विपरीत होगा, सेक का। तो क्या करेंगे, कॉस जीरो का मान 1 है तो सेक जीरो का मान भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 के विपरीत 1 होता है। √3/2 का विपरीत क्या होगा, 2/√3 होगा, है ना। और देखिए यहां पर देखिए 1/√2 के विपरीत क्या होगा, सिर्फ √2 होगा, है ना। और 1/2 का विपरीत सिर्फ 2 होगा। और जीरो के विपरीत क्या, अभी हमने पढ़ा ऊपर, जीरो के विपरीत कहलाएगा क्या, हमारा अनंत कहलाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे। फिर देखिए कॉट वाले में आएंगे तो कॉट किसके विपरीत होगा, चलिए पेन को चेंज करते हैं। कॉट किसके विपरीत होगा,
देखिए tan और cot एक दूसरे के विपरीत होगा, तो tan 0 का मान 0, तो cot 0 का मान क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। 1/√3 का विपरीत तो सिर्फ √3 होगा, है ना। और 1 का विपरीत 1 होगा, और √3 का विपरीत 1/√3 होगा, और अपरिभाषित के विपरीत क्या होगा, 0 होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। एकदम अच्छे से इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए और रट लीजिए इसको, ठीक है। बार बार ये काम देने वाला है आपका। अगर किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए जी। अब हम लोग चैप्टर में आ रहे हैं, हमारे क्लासेस के चैप्टर के बुक सॉल्यूशन को हम शुरू कर रहे हैं। अभी तुरंत हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं और अपने बुक सॉल्यूशन को थोड़ा सा देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आप लोग का बुक सॉल्यूशन। तो बस ध्यान देते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका, अगर आपने हमारे बेसिक्स के वीडियोस को देखा होगा तो एक एक क्वेश्चन आपका भी देखिए क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, और आज के पहले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तो हम लोग टॉपिक बना देते हैं। ये हमारा देखिए है प्रश्नावली, प्रश्नावली है हमारा 8.1, ठीक है। साइड पे हम लिख देते थोड़ा सा अपना टॉपिक। बुक सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और फिर दिया हमारा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए ट्राई करिए जी, बनाने का कोशिश करिए सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन सही से दिख रहा है कि और बड़ा लिखे। चलिए दिख ही रहा है, ठीक है। देखिए हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे, तो समझते चलिएगा। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये त्रिकोणमिति में हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज पे बात करेंगे। तो हमारा देखिए इसमें कह रहा है कोण बी समकोण है। कौन सा समकोण है, यानी ये वाला जो हमारा है, ये कोण बी जो है वो समकोण है। तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन ही बोला कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ये वाला समकोण है 90 डिग्री है ना। तो ये हमारा ए होगा, ये सी होगा। इसमें ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया है 24, और बी सी हमारा 7 दिया है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए हमसे सवाल पूछा क्या रहा, क्या गया, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम पहले क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। तो देखिए हमें, देखिए सबसे पहले जैसे त्रिकोणमिति में आपसे सवाल पूछा जाए तो हमें तीनों मानों को ज्ञात होना
आवश्यक है। ठीक है, ये देखिए आपका, ये हमारा कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, है ना, और ये हमारा आधार हो गया, है कि नहीं, दिख रहा है आपको। तो हमें जो है ना इसमें कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए अब हम कर्ण कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कर्ण का फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया था जी, कि अगर आपको कर्ण निकालना रहे तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताया था ना ये फॉर्मूला आप लोगों को। तो चलिए हम कर्ण को अगर निकालेंगे यहाँ पर, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब हमारा कितना है, देखिए 24 है, तो 24 का स्क्वायर, है ना, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, शायद 496 आएगा जी, 576 आएगा। ठीक है, चलिए 576 आएगा प्लस 49 आएगा, कोई दिक्कत। तो इसको जब हल करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 625, यानी 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। तो हमारा जो कर्ण आ गया ये कितना आ गया, ये हमारा जो कर्ण आ गया वो आ गया हमारा 25। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको नोट करिए, ये हमारा आ गया 25। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है साइन ए, है ना, देखिए क्या पूछा, साइन ए। तो साइन थीटा बराबर हम पढ़े थे क्या पीछे, लंब बटे कर्ण, याद करिए आप लोग, लंब बटे कर्ण हमने पढ़ा था। तो देखिए इस टॉपिक में लंब का काम कौन कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर एंगल भी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए साइन ए पूछा, हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा अभी ए के बारे में बोल रहा है, साइन ए, तो हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे लंब बटे कर्ण ही, लेकिन देखिए इस ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, देखिए हमने बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, तो ए के सामने वाली भुजा 7 सेंटीमीटर को हम लंब मानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा लंब का काम कौन करेगा 7, और बटे कर्ण कभी चेंज नहीं होगा 25। इसको आप आंसर टिक करिए। अगर आपसे नॉर्मल में कोई स्टूडेंट इसको बनाता इस क्वेश्चन को, तब देखिए कहाँ पे वो गलत करता। ठीक है, उसका मिस्टेक यहाँ पे होता कि अभी देखिए फॉर्मूला हमारा था साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो वो क्या करता, लंब को 24 लेता, है ना, 24 लेता और बटे 25 कर देता, उसका आंसर जो है क्या हो जाता बाबू, गलत हो जाता। ठीक है, आप आंसर को मिला लीजिएगा। अब देखिए हमारा जो वो टॉपिक था वो यहाँ पर काम कितना किया, कि हमें पता है कि कोण हमारा एंगल जो है वो ए को दर्शा रहा है, यानी ए के हिसाब से हमें चलनी है। तो कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, ऐसा हमने लिखवा दिया था, नोट करके पढ़ाया था जी, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास से शुरू में। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का काम 7 करेगा बटे 25। दूसरा क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा कॉस ए, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का काम कौन करेगा, जब ये हमारा नीचे वाला लंब हो गया, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, तो आधार का काम हमारा ये 24 करेगा, तो आधार हमारा हो गया 24 बटे कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं 25। ठीक है, यानी कॉस ए का मान हमारा हो जाएगा 24 बटे 25, यानी हमारे दो सवाल यहाँ पर हल हो गए। ठीक है, एक हमारा ये हो गया हल, देखिएगा 2 क्वेश्चन बन गया, और दूसरा सवाल भी हमसे इसमें पूछा गया, तो उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो अच्छे से नोट करिए इसको, कोई दिक्कत होगा किन्हीं स्टूडेंट को तो बता दीजिएगा। अब इसी में हम लोग आते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कोई भी डाउट हो किन्हीं स्टूडेंट को तो हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक आपका जितना भी हमने पढ़ा दिया है जी, एक टॉपिक भी आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे, बारीकी से समझते चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा क्लासेस करने के बाद एक भी बच्चों के मन में कोई डाउट होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, उनको पहला और दूसरा क्लास अटेम्प्ट करना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए। देखिए पहला हमारा क्या है इसमें, साइन सी। साइन सी तो पहले फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब देखिए एंगल को देखेंगे। देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पर एंगल जो है ना हमारा, वो सी के बारे में हमसे बोल रहा है। तो सी क्या है यहाँ पर, देखिए चलिए इसको थोड़ा सा ये हो गया तो मिटा देते हैं। देखिए अब हमसे साइन सी यानी इस एंगल के बारे में बोला गया। ठीक है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा यानी इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो लंब तो पहले से भी दिया है और इसी को मानना है इसमें। यानी अभी इस टॉपिक में हमारा लंब का काम ये करेगा और आधार का काम नीचे वाला करेगा। कोई दिक्कत? तो देखिए सवाल हमसे कह रहा है साइन सी बराबर व्हाट, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है 24 और बटे कर्ण क्या है 25। तो ये हमारा हो गया आंसर। और दूसरा क्वेश्चन इसी में हमारा कह रहा है कॉस सी। कॉस सी, ठीक है, कॉस सी देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला याद करिए, आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार का काम कौन करेगा इसमें जी, नीचे वाला करेगा 7 और बटे 25। इसको याद करिए और अच्छे से इसको नोट करिए, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? दोनों सवालों में किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक और क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर हम लोग अगले पार्ट में इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा है, उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा है, बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन 2 ध्यान दीजिएगा, कह रहा आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। दिख रहा है? और आकृति क्या है जी, आकृति हमारा ये है। और ये हमारा 12 है और ये हमारा चलिए तो हम लोग अब इसको देखते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारी बातों को याद करिए कि हमने बताया कि हमें तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए। तो देखिए हमारा कर्ण पता है, लंब पता है, नॉर्मल में आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
आधार जब हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो जब आधार निकालेंगे इसमें तो कर्ण का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस लंब हमारा 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर हमारा 169 आएगा और माइनस 12 का स्क्वायर 144 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट कितना 25 यानी बराबर में 5, यानी ये हमारा क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए आकृति में, इस आकृति में हमसे क्या पूछा, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, क्या पूछा देखिए समझिए, tan p माइनस कॉट आर का मान पूछा है ना। दो एंगल है उसके हिसाब से हमसे सवाल पूछ रहा है, तो बस समझते चलिएगा, कुछ नहीं है, एकदम इजी सा इसको बना देंगे। देखिए कितना इजी ये टॉपिक है। हमसे क्या पूछा, देखिए पूछा tan p माइनस कॉट आर। तो पहले tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार और माइनस कॉट थीटा इसके विपरीत होगा आधार बटे लंब। यही ना पूछा, ध्यान दीजिएगा, हमसे इसका मान पूछा tan थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। अभी हमें कोनों को नहीं देखना है, बस फॉर्मूले को लगाना है। अब आइए, इसमें जो लंब और आधार है वो इस कोण P के हिसाब से चलेगा, यानी कोण P के लिए, देखिए P के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, P के लिए देखिए, इस P के लिए हमारा सामने वाला क्या काम करेगा, किसका काम करेगा, लंब का। तो P के लिए लंब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, P के लिए लंब होगा हमारा 5 सेंटीमीटर होगा ना, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हमारा ये काम करेगा 12 सेंटीमीटर, और कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। उसी तरह से देखिए अगले पार्ट में हमसे कॉट आर है, यानी आर के बारे में भी बोला गया, इस कोण के बारे में। तो इस कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या लेंगे, लंब लेंगे, यानी आर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आर के लिए लंब का काम कौन करेगा, ये वाला। आर के लिए लंब हो जाएगा हमारा कितना जी 12 सेंटीमीटर, और हमारा बेस जो आधार होता है वो कितना हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा नीचे वाला 5 सेंटीमीटर, और कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा, कर्ण तो हमारा वही रह जाएगा 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलिए तो अब इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पर मान को पुट करेंगे। देखिए अभी tan p के बारे में है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। अभी tan p के बारे में है, तो tan p के लिए हमारा लंब, लंब कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और बटे आधार कितना है 12, ठीक है, और माइनस कॉट r। तो कॉट के r के लिए देखिए, r के लिए आधार कौन है 5 है, और बटे लंब का काम कितना कर रहा है 12। कोई दिक्कत, चलिए दोनों को जब ऐसे भी कट करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको प्रक्रिया से जब करेंगे भिन्न के घटाव की तरह, तो 12 हमारा एलसीएम होगा, 12 से 12 ये जाएगा, ऊपर बचेगा 5, और माइनस है तो माइनस, 12 से 12 गया 5 इंटू 5, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये हमारा हो गया कितना 0 बटे 12, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग या गुना करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 0 ही आएगा, यानी tan p माइनस कॉट r का मान इस फिगर में कितना आएगा 0 आएगा। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बस कुछ नहीं है, मान का खेल था। और ये कोण को हमें ध्यान देना, जो भी बच्चे कोण वाले टॉपिक को समझ गए कि कोण के हिसाब से हमारा मान जो है ना वो किस प्रकार चेंज होगा, तो उनको, जो बच्चे समझ में आ गया जिनको, उसका टॉपिक एकदम क्लियर है, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं आज की इस क्लास में, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो हमने इसके मान को भी पढ़ा आज की क्लास में, और इन 2 क्वेश्चन को भी हमने पढ़ लिया। आगे आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, फिर जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग प्रश्नावली 8.1, ठीक है, 8.1 को एकदम पूरे कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने उन भाई बहनों के पास जो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, क्योंकि आपका 9th-10th का मैथ, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत यानी ऑल विषय की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए ड्रीम क्लासेस पर। ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को बढ़ाते चलिए, ठीक है।